वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोग्रामिंग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर हमारी क्लास 12th में 13 नंबर का आता है। 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा और 8 नंबर का आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को ध्यान समझने का प्रयास करिए और कंटिन्यू इस पे कंसंट्रेशन जरूर बना के रखिए, क्योंकि 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है इसका वर्ड प्रॉब्लम वाला, वो आपको तभी समझ आएगा जब आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग इससे आपको 18 मार्क्स का 13 मार्क्स का एग्जाम में मिलने वाला है। 5 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है और 8 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखिए, हम लोगों ने ये समझ लिया कि पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन में 5 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन करना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपने पूरा बेसिक्स अच्छे समझा होगा। तो देखिए, हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के बेसिक को समझने जा रहे हैं। कंटिन्यू बने रहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, नाम से समझ में आ रहा है। मैक्सिमाइज का मतलब है अधिकतम और मिनिमाइज का मतलब है न्यूनतमीकरण। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, हमें यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स दिए होंगे और लाइंस भी बनानी होगी हमको। देखिए, तो आपको कॉन्स्ट्रेंट्स दिए होंगे और कुछ इनइक्वालिटीज भी दी होंगी। उनसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए, स्टेप्स क्या होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहली बात तो हमको जेड को पता करना होगा। नंबर फर्स्ट, जेड इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई लिखा है सपोज। ये जेड जो होता है, इसी जेड पर आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पता करना होगा। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये मेन जेड है हमारा। जेड आपको हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा। अगर क्वेश्चन ने दिया है तो दी बस। और उसके बाद आपको इनइक्वालिटीज दी होंगी। इनइक्वालिटीज दी होंगी। इनइक्वालिटीज कुछ इस तरीके से दी जा सकती है। ax प्लस dy लेस देन और इक्वल टू c, dx प्लस dy ग्रेटर देन इक्वल टू e, ऐसे करके ये कुछ इनइक्वालिटीज दी होंगी। फिर थर्ड नंबर पर आपको फाइंड आउट करना होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जो भी क्वेश्चन में कहा होगा। मैक्सिमाइज आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमाइज का मतलब है मिनिमम वैल्यू। जी, तो ये कुछ फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, समझिए। हमारे पास 13 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है, जिसमें 5 और 8 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है, आपको जेड पता करना होता है, जेड पे ही वर्क करना होता है। जेड आपको क्वेश्चन में दिया होता है और जेड पे ही मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है, अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण। जेड हमको ढूंढना होता है क्वेश्चन अगर दिया है तो ठीक है, और जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे उनमें आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा। तो जेड की वैल्यू पी एक्स प्लस क्यू वाई, मैक्सिमाइज मिनिमाइज इसी पे करना होता है। हमको कुछ इनइक्वालिटीज भी होती है जो कुछ इस तरीके से लिखी होंगी। ax प्लस by लेस देन और इक्वल्स टू c, bx प्लस cy ग्रेटर देन और इक्वल्स टू e। फिर आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको जल्दी से देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं।
देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के हम स्टेप्स लिख रहे हैं और इन स्टेप्स पे हमारा काम है। सबसे पहला स्टेप देखिए क्या है, स्टेप टू सॉल्व। फर्स्ट स्टेप है z इक्वल्स टू px प्लस qy को फाइंड आउट करना। अगर गिवन है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में खुद बोला होगा कि आपको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है। ये z इक्वल्स टू दिया होगा, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात हो रही है और इसी पैटर्न पे काम होगा। फिर उसके बाद नंबर 2 पर आपको कॉन्स्टेंट्स दिए होंगे जिसको हिंदी में बाधाएं कहते हैं। बाधाएं आपको दी होंगी और ये बाधाएं किस फॉर्म में दी होंगी, इनइक्वालिटीज के फॉर्म में दी होंगी। इन्हीं बाधाओं को आप इनइक्वालिटीज भी कह देते हैं। कुछ इस तरीके से ax प्लस by लेस देन और इक्वल टू c, bx dx प्लस ey ग्रेटर देन और इक्वल टू f, ऐसा। और याद रखिए हमेशा x, y ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्यों? क्योंकि हमको नॉन नेगेटिव रीजन पे जाना होगा। नॉन नेगेटिव रीजन, इसका मतलब है अभी समझ आने वाला है। देखिए मान लीजिए आपको पहला कांस्टेंट ये दिया, दूसरा कांस्टेंट ही, और ये तो हर बार कॉमन रहने वाला है, x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर थर्ड स्टेप होता है जो इनइक्वालिटी आपको दी है, याद रखिए इन्हीं स्टेप्स में काम होगा। जो इनइक्वालिटी आपको दी है उसको चेंज कर दीजिए किसमें, इक्वेशन में। और चौथा स्टेप है जो इक्वेशन आप लाए हैं उसको आप चेंज कर दीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हमने 10th में पढ़ रखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन दैट इज x by a plus y by b equals to 1। इस पे आप चेंज कर दीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन x upon a plus y upon b equals to 1। जहां पर ये जो a होता है, a cuts on x axis, या डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, जो b होता है वो डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। तो ये दोनों पॉइंट है। जब आप इसको बदल लेंगे फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर होता है ड्रॉ ग्राफ। हमें ग्राफ पता करना होता है। फिर 6 नंबर पर जीरो टेस्ट करना होता है। जीरो टेस्ट इसको हिंदी में कहा जाता है शून्य परीक्षण। ये जीरो टेस्ट करना होता है। और ये जीरो टेस्ट क्या होता है क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे समझ में आने वाला। अभी केवल आप इतना समझिए कि जीरो टेस्ट करना। देखिए जीरो टेस्ट दो तरीके से होगा, या तो टेस्ट पास होगा और या तो टेस्ट फेल होगा। ये टेस्ट क्या है, कैसे जानेंगे पास है कि फेल, ये क्वेश्चन में समझ। अभी केवल आप स्टेप समझ रहे हैं। देखिए टेस्ट या तो पास होगा या तो फेल। अगर टेस्ट पास होता है तो ग्राफ आपका अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, और अगर ये फेल हो गया तो ये ग्राफ डाउनवर्ड चला जाता है, ऐसे। ये स्टेप है इसको सॉल्व करने। फिर 7th स्टेप है आपका, अगर मैक्सिमा चाहिए होगा तो हम लोग पॉइंट जो हमको पता चलेगा, पॉइंट सपोज आपको पता चल गए ए बी सी। ए पॉइंट है x1, y1, बी पॉइंट है अपना x2, y2,
और सी पॉइंट है x3, y3। एथ स्टेप आता है अपना, इन पॉइंट्स को कहां पर रखना है, पॉइंट्स ऑन जेड, पॉइंट्स को जेड पर प्लेस करना है। बारी बारी से एक एक करके पॉइंट्स को आपको जेड पे रख देना है। और जैसे ही आपने पॉइंट्स को जेड पे रखा, सपोज आपको मैक्सिमा चाहिए होगा तो फिर हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे, और अगर मिनिमम चाहिए होगा तो फिर हम मिनिमम वैल्यू देंगे। कहने का मतलब कि जब ये पॉइंट्स आ जाएंगे तो इन पॉइंट्स को बारी बारी से जेड में रखेंगे। एक बार जेड में रखा, 2 बार रखा, 3 बार रखा। फिर हमने ये प्रयास किया देखने का कि क्वेश्चन ने क्या कहा था। अगर क्वेश्चन का मैक्सिमा, तो फिर हमने पॉइंट रखने पर सबसे बड़ी वैल्यू जो मिलेगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू। फिर पॉइंट रखने पर अगर सबसे छोटी वैल्यू कोई मिले तो आपकी मिनिमम है। बहुत सिंपल था। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। स्टेप टू सॉल्व, आपको पहले चीज तो जेड दिया होगा, जेड इक्वल्स टू px प्लस qy। फाइंड आउट करना, अगर क्वेश्चन नहीं दिया तो हमें खुद से फाइंड आउट करना होता है। और ये चीज आपको वर्ड प्रॉब्लम में खुद से फाइंड आउट करनी है। वर्ड प्रॉब्लम ये नहीं दिया होता, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में चीज दी होती। फिर फाइंड आउट करना, अगर दिया है तो फिर हम ये देख लेते हैं मैक्सिमम काम करना है कि मिनिमम। फिर उसके बाद आपको कांस्टेंट्स दिए होते हैं जिनको बाधाएं कहते हैं, इन द फॉर्म लाइन। सर बुक्स में दिया गया है अंडर, सर जहाँ पर कुछ में कांस्टेंट्स दिया गया है और कुछ में अंडर दिया गया है सर, तो वो क्या है? आपको केवल अभी इससे जब समझ लेना है, जो बुक में दिया होगा उसको हम सॉल्व करते समय देख लेंगे, ठीक है। मुझसे क्वेश्चन इसी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे तरीका बताया है उसी क्वेश्चन से लगभग सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन और ये जो तरीका ये यूनिवर्सल है, अभी से लेकर के 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन में ये तरीका लगने वाला है। समझ आगे बात, कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। ठीक, तो देखिए अब उसके बाद इनइक्वालिटीज हमको दी होंगी। इनइक्वालिटीज कुछ इस तरीके से दी होंगी, ax + by लेस देन और इक्वल्स टू t। ये जो साइन लगा ना, लेस देन, ग्रेटर देन, यही इनइक्वालिटी इनइक्वालिटीज दी है। और ये x, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नॉन नेगेटिव रीजन, ये हमेशा होगा। क्यों होगा, अभी इसको भी जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। नॉन नेगेटिव रीजन इसलिए होगा कि x की वैल्यू y की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब जो भी रीजन होगा आपका वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है, इस तरफ और इस तरफ। इसका मतलब जो भी ग्राफ होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। फिर इसके बाद थर्ड पे इनइक्वालिटीज जो सर आपकी तो दी है, जीरो उनको टेस्ट तो हमेशा पास होगा? जीरो टेस्ट हमेशा सर पास होगा क्योंकि आपने कहा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो वो तो यानी कि फर्स्ट ऊपर क्वाड्रेंट में बनेगा तो हमेशा। एक मिनट, जस्ट वेट। हो सकता है जीरो टेस्ट पास हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे हो, फेल हो तो ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे। ये तो रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना। दो तरीके से ग्राफ बने, एक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा और एक ग्राफ बाउंडेड होगा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड होगा बाय द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ बाउंडेड है, इट मींस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ग्राफ एक्स और वाई से बाउंडेड नहीं है तो इट मींस वो अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ आगे बात? यस सर। ठीक, तो अभी आपने देखा फिर इनइक्वालिटीज को चेंज करके इक्वेशन में बदल देना, इक्वेशन को चेंज करके इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेना। इक्वेशन का मतलब यहाँ पर इक्वेशन जैसे ax + by इनइक्वालिटी का साइन लगा के अब आप इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो इक्वेशन बन गई। फिर इक्वेशन को चेंज करके आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दीजिए। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रवणता अंतःखंड रूपरेखा का समीकरण। इसको हिंदी में कहा जाता है अंतःखंड, अंतःखंड रूपरेखा का समीकरण, जो हम लोगों ने 10th तक में पढ़ा है, जिसको इंग्लिश में बोला गया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 बदल लिया। a डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, b डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। a को कहा जाता है इंटरसेप्ट कट्स बाय x एक्सिस और b को कहा जाता है इंटरसेप्ट कट्स बाय y एक्सिस। फिर ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ही हमने ये काम किया था, x अपॉन a y अपॉन b, इसीलिए हमको जरूरत थी क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। फिर इसके बाद आपको जीरो टेस्ट करना है, इसका मतलब शून्य परीक्षण करना है। फिर इसके बाद अगर ग्राफ पास हो जाता है, मतलब टेस्ट पास हो गया, तो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। पास हो गया तो देखिए मैंने यहाँ शायद उल्टा लिख दिया है, पास होगा तो डाउनवर्ड होगा और अगर फेल होगा तो अपवर्ड होगा। अगर टेस्ट पास हो गया तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड होगा और टेस्ट फेल हो गया तो ग्राफ आपका अपवर्ड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 पे आपने पॉइंट पता कर लेने होंगे।
पॉइंट वो जो हम बता देंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, पॉइंट्स अपने पास होंगे। सपोज हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, फिर हमने तीनों पॉइंट्स को देख लिया और इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से जाके जेड में रखना होता है। जेड आपके पास पहले से क्वेश्चन में दिया होगा। जेड पे आपने रख दिया ए को, बी को, सी। सपोज ए को रखने पर जेड की वैल्यू आ रही है 100, बी को रखने पे जेड की वैल्यू आ रही है 200 और सी को रखने पे जेड की वैल्यू आ रही है 300। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा, अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइज बोला तो 300 वाला हमारा आंसर हो गया और 300 के रिस्पेक्टिव में जो अभी आपने पॉइंट रखा है थर्ड वाला, वही हमारा आंसर हो गया। अगर मिनिमाइज बोला था तो 100 हमारा आंसर हो गया और 100 के रिस्पेक्ट में पहला वाला पॉइंट जिसको आपने ए बोला था वो आपका आंसर हो गया। इसको जो रूल सीखे इनको जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देखिए। समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे ये वर्किंग फॉलो होगी। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो बोर्ड एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया, सॉल्व द लीनियर प्रॉब्लम ग्राफिकली एंड मैक्सिमाइज। क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है मैक्सिमाइज, इट मींस हमको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। और जेड आपके लिए लिखा हुआ है जेड इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स जिनको आपने बाधाएं बोला था हिंदी में। इनइक्वालिटीज आपके पास ऐसी दी है, पहली इनइक्वालिटी 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 90, x कॉमा वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आया ना, हमने पहले रिलैक्स होकर इसको सोचा करना कि देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लिखा होगा आपके। तो पहले देखा हमने मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, मतलब हमको बड़ी वैल्यू चाहिए होगी। फिर कह रहा है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, तो आपकी पास ही दो इनइक्वालिटीज रखी, ये वाली तो आपको ये बताती है कि आपको एक्स और वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो हमने इन दोनों इनइक्वालिटीज पे काम करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप से आपको जो लिखाया गया था वहीं से काम शुरू होता है। देखिए सबसे पहला सॉल्व करना है क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपने देखा z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, ये आपको गिवन है और इसमें हमको मैक्सिमाइज करना है, ये चीज हमने पहले ही की। फिर हमने इनइक्वालिटीज को लिखा, इनइक्वालिटीज नंबर फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है अपने पास x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 50। फिर हमने इनइक्वालिटी नंबर 2 को लिखा, इनइक्वालिटी नंबर 2 दैट इज 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 90। फिर हमने आपको क्या बताया था, इनइक्वालिटी को चेंज करके इक्वेशन में बदल लेते हैं। तो देखिए इनइक्वालिटी को बदल करके हम इक्वेशन में लिखने जा रहे हैं। तो अगर ये इनइक्वालिटी इक्वेशन में बदली जाएगी तो कुछ ऐसे लिखी जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, और अगर ये इनइक्वालिटी इक्वेशन में बदली जाएगी तो कुछ ऐसे लिखी जाएगी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन को हमको चेंज करके लिख लेना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म का मीन्स है x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। इसमें आपको बदल के लिख लेना। देखिए लिखने जा रहा है पहली वाली जो है फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन से उसको चेंज करिए तो आपको इस फॉर्म में लिखना चाहिए। इट मींस इक्वल टू उस तरफ हमको क्या लिखना चाहिए 1। तो हमने क्या किया, x के नीचे लिख दिया 50 और y के नीचे भी लिख दिया 50 और इक्वल्स टू में 1 रह गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख गई। फिर उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 को जब हम लिखेंगे तो 3x के नीचे 90 लिखेंगे क्योंकि हम इक्वल टू के उस तरफ क्या लिखना चाहिए, केवल 90। और ये आपको कौन बताता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ये बताता है कि इक्वल टू के उस तरफ 90 लिखना चाहिए। तो आपने इस 90 को नीचे लिख दिया 3x के नीचे। जैसे 3x के नीचे आपने 90 को लिखा तो x बाई 30 हो गया और यहाँ पर y बाई 90 हो गया इक्वल्स टू 1। ये हो गई दूसरी। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि उनको ग्राफ ड्रॉ करना होता है। देखिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। फिर अगला स्टेप है ग्राफ को ड्रॉ करना। समझिएगा जरा ध्यान से कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ, अगला स्टेप है ग्राफ को ड्रॉ करना। देखते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत ध्यान से समझिए। कुछ इस तरीके से हमने देख लिया। देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने आपको भी लिखाया था फर्स्ट वाली इक्वेशन। देखिए x अपॉन 50, इट मींस x पर 50 चलना है, y पर 50। सपोज हमने रेड कर लिया ये x है और x पर 50 पॉइंट यहाँ पर है, दैट इज 50,0 और y पर 50 पॉइंट ये है तो ये हो गया 50,0। इट मींस यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए 0,50। ये x हो गया और y हो गया। पहली वाली लाइन आपने ड्रॉ की। तो इसके बाद आपने देखा x पे 30 चलना है, y पे 90। इट मींस x पे 30 सपोज यहाँ कहीं है और y पे 90 यहाँ कहीं है और ये लाइन आपकी ऐसे ड्रॉ होगी। तो इस वाला ये वाला पॉइंट हो गया आपका x पे कितना था 30 और y पे 90 चलना था। तो देखिए y पर आप 90 चल गए 0,90, 0 इसलिए लिखा के क्योंकि x पे नहीं चलना वहां पे। तो y पे 90 हो गया और x पे 30। देखिए x पे 30 लिख लिया आपने 30,0। ये जो आपने लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, ये तो लाइन हमारी ड्रॉ हो। इसके बाद अब अगला स्टेप क्या आ रहा था, हमें ग्राफ पता करना है। ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में कि डाउनवर्ड है, जीरो टेस्ट पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। देखिए जीरो टेस्ट क्या है, जीरो टेस्ट कहां पर करते हैं, इनइक्वालिटी पे करते हैं। ये चीज जरूर याद रखिए। तो इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट में जीरो टेस्ट करने जा रहे हैं और 2 पे करने जा रहे हैं। देखिए जब जीरो टेस्ट इक्वलिटी नंबर फर्स्ट में करेंगे तो नाम से समझ में आ रहा है जीरो टेस्ट, इसका मतलब जीरो होगा। देखिए जीरो टेस्ट, दोनों जीरो को उठाइए और पहली वाले इक्वलिटी पे रखिए। तो जैसे जीरो टेस्ट पहली वाले इक्वलिटी पे रखेंगे, x की जगह जीरो रखिए, y की जगह जीरो। देखिए क्या मिलने वाला है, x की जगह जीरो, y की जगह जीरो, साइन है लेस देन का और 50। देखिए जीरो टेस्ट का मतलब इनइक्वालिटी पे जाइए और पहली वाली इक्वलिटी ये लिखी थी x + y लेस देन और इक्वल टू 50। तो x पे रखा जीरो, y पे रखा जीरो, 50 से लेस। देखिए x पे जीरो, y पे जीरो, 50 से लेस। अगर जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। ये जीरो 50 से लेस है। देखिए यही वाला साइन तो लगा, जीरो 50 से लेस होता है ना, तो सही है। इसका मतलब जीरो टेस्ट पास हो गया। तो हमने पास है तो करेक्ट का साइन लगा दिया। फिर इसके बाद इक्वलिटी नंबर 2 पे जीरो जीरो रखिए, x की जगह जीरो, y की जगह जीरो। जैसे आप जीरो जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो प्लस जीरो और ये वाला साइन और यहाँ पर लिखा हुआ है 90। इसका मतलब यहाँ पर भी इक्वलिटी पास हो गई। क्यों पास हो गई, क्योंकि जैसे आप जीरो जीरो ऐड करेंगे तो आएगा जीरो और आपको इनइक्वालिटी का साइन ये बता रहा है कि जीरो 90 से लेस है। तो जीरो तो 90 से वैसे भी लेस होता है, इसका मतलब पास हो गया। फिर यहाँ पर देखिए जीरो प्लस जीरो, जीरो जीरो ऐड करेंगे तो जीरो, जीरो 90 से लेस होके और ऊपर वाले में जीरो 50 से लेस ये भी होके, मतलब ग्राफ आपका दोनों तरफ कहां पर होगा, डाउनवर्ड होगा। तो आपने लिख लिया कि ग्राफ आपका डाउनवर्ड होने वाला है। ग्राफ आपने डाउनवर्ड बता दिया। अब आप देखिए जरा पहली वाली जो लाइन थी वो ग्राफ देगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ। तो हमने ऐसे एरो लगा दी, पहली वाली लाइन ग्राफ दे रही नीचे की तरफ, तो हमने ऐसे एरो लगा दी नीचे की तरफ। फिर दूसरी वाली लाइन ग्राफ कहां पर दे रही, नीचे की तरफ, तो इसके लिए भी आपने नीचे की तरफ एरो लगा दिए ऐसे। अब आपने जब एरो लगाए तो आपने वो एरिया देखा जहां पर दोनों एरो एक साथ मैच कर जा रहे हैं, जहां पर दोनों एरो एक साथ मर्ज हो गए। देखिए ये वाले जो एरो थे ये खाली है सिंगल, यहाँ पर की सिंगल ही एरो है ना, जिनका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमको बाउंडेड रीजन चाहिए, कॉमन रीजन चाहिए जो दोनों लाइन ले, जहां पर दोनों एरो नीचे पड़े। देखिए ये वाली लाइन तो वैसे ही आपकी बेकार हो गई,
हमें वो वाला रीजन देखना है जहां पर दोनों पॉइंट एक साथ पड़ते हैं। देखिए ये वाले पॉइंट, ये तो ये रीजन आपका ऐसा था, ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये रीजन ऐसा था जहां पर दोनों लाइन ग्राफ नीचे की तरफ देंगी। ये वाले रीजन में ग्राफ ने लाइन नीचे की तरफ दिया, लेकिन ये वाली लाइन छूट गई, और इस वाले रीजन में ग्राफ नीचे की तरफ आया, लेकिन ये वाला छूट गया। तो आपको वो देखना होता है जो कॉमन होता है, दोनों में कॉमन रीजन है ये वाला। जब दोनों में कॉमन रीजन ये वाला है तो आपने इसी को अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब ये हमारा शेडेड पोर्शन हो गया। इस तरीके से दिस इज अवर शेडेड पोर्शन। अब हमने आपको बताया था शेडेड पोर्शन जब आ जाता है तो पॉइंट पे काम करते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट, जो जो पॉइंट हमारे मेन है, जिसपे हमने डॉटेड रखा हुआ, जिसमें हमने डार्क सर्कल किया, वही पॉइंट हमारे मेन है। देखिए उसका हमने नेमिंग कर दी। ये पॉइंट कौन था? ए, तो इसका नाम हो गया ए। अब देखिए पॉइंट, पॉइंट ए है अपना 0,50। फिर ये वाला पॉइंट, अभी ये पॉइंट नहीं पता हमको, अभी इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे। देखिए फिर ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने दे दिया सी, तो सी वाला पॉइंट है 30,0। पॉइंट बचा बी वाला, बी वाले को सॉल्व कर लिया तो बस काम खत्म। अब देखिए ये वाला पॉइंट क्या है? बी, इसका नाम मैंने दिया बी, और ये पॉइंट अभी नहीं है अपने पास, लेकिन हमको ये तो पता है ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। और ये सॉल्व करना हमको अच्छे से आता है कि जब कभी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पूछा जाए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ये पॉइंट कब मिला? जब दोनों लाइन ने आपस में एक दूसरे को कट किया, और ये दोनों कट तब करेंगे जब इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स और वाई की वैल्यू इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे भाई, बी के पॉइंट बन जाएंगे। देखिए दोनों इक्वेशन को उठा लीजिए, पहली इक्वेशन ये, दूसरी है, दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ साइड में सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 50 पहली इक्वेशन थी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 दूसरी इक्वेशन थी। और ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना हमको अच्छे से आता है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, y से y कैंसिल, x में 3x जाएगा तो आएगा माइनस 2x, 50 में 90 जाएगा तो माइनस 40। इट मींस x की वैल्यू आपको मिल गई 20। x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप रख दीजिए, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 30। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30। ये आया क्या है? ये तो b का पॉइंट आया, तो b की जगह जाके रख दीजिए। b की जगह जाके रखेंगे तो x की जगह 20, y की जगह 30, और b पॉइंट हमको पता चल गया 20, 30 हो गया। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, इन पॉइंट्स को हम रखते कहां थे? इन पॉइंट्स को आप जेड पे रखते थे, तो जेड आप ऊपर लिख लीजिए। जेड है क्या? 4x प्लस वाई, तो जेड आ गया 4x प्लस वाई। ये वही स्टेप्स पे काम हो रहा है जो मैंने आपको पीछे लिखवा दिया, उन्हीं स्टेप्स पे काम हो रहा है। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं जो आपको बताया ना गया फिर भी यहाँ पे कर दिया गया। इत्मीनान से बस देखते चले जाइए। अब जेड आ गया 4x प्लस वाई। अब एक एक करके इन पॉइंट्स की वैल्यू हम जेड पे रखते चले जा रहे हैं। देखिए पहला है क्या है? 0,50। इसका मतलब x की जगह 0 रखना है, y की जगह 50। x की जगह 0 रखिए तो 4 इंटू 0 0 हो गया, y की जगह 50 रखिए तो आपका पहला वाला तो मिल गया 50। फिर 30,0 तो x की जगह 30 रखिए, x की जगह आप 30 रखेंगे तो 4 इंटू 30 हो गया 120, तो दूसरा वाला आपको मिल गया 120। फिर 20,30 रखिए, x की जगह 20 रखेंगे, 20 इंटू 4 हो गया 80, और y की जगह 30, तो 80 और 30 हो गया 110। ये तो आप देख रहे हैं जेड की 3 वैल्यू आपके सामने आ गई, 50, 120 और 110। हमारा काम है ये चेक करना, करना क्या है? मैक्सिमाइज। तो आप इन तीनों में देखिए मैक्सिमाइज क्या है, ये यही आपका आंसर हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। और पॉइंट कौन सा है? सी, खत्म, यही आपका आंसर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हर क्वेश्चन में आपको यही काम करना है, हर क्वेश्चन में यही काम करना है। और एक चीज देख लीजिए, अगर कभी भी ये वाला साइन लगा होगा, कभी भी लेस वाला साइन लगा है, लेस वाला, तो याद रखिए ग्राफ आपका डाउनवर्ड होगा, वो लाइन ग्राफ आपको डाउनवर्ड देगी। और कभी भी ग्रेटर वाला साइन होगा तो ग्राफ आपको अपवर्ड देगा। ये चीज जरूर याद रखिए। बस जैसे इस वाले क्वेश्चन में ग्राफ था डाउनवर्ड, अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन होता तो ग्राफ हो जाता अपवर्ड, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। हम ऊपर की तरफ वाला रीजन देख लेते हैं। सपोज यही रीजन आपको अगर ऊपर की तरफ मिलता तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा मेन हो जाता। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अगले टर्म में, अब जब भी अगला वीडियो में बनाऊंगा या अगला जब भी आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, तो फिर आपको जरूर बताऊंगा कि अपवर्ड डायरेक्शन वाले ग्राफ कैसे होते हैं। जल्दी से इसको देख लीजिए।
ये जो आपके सामने मेथड रखा है, ये पेपर में क्वेश्चन करने का बिल्कुल प्रॉपर मेथड, और आपको बोर्ड के एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। देख लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। सर बुक में कुछ क्वेश्चंस में लेस देन का साइन है और एक ही क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटीज में लेस का साइन है और एक में ग्रेटर का साइन है। तो कोई दिक्कत नहीं, लेस ग्रेटर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसी जो कंडीशन, सपोज एक लाइन ग्राफ दे रही है ऊपर की तरफ और एक लाइन ग्राफ दे रही है नीचे की तरफ, तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यही वाला था, सपोज यहाँ पे ये वाली लाइन देती ग्राफ नीचे की तरफ और ये वाली लाइन देती ग्राफ ऊपर की तरफ, तो एरिया कौन सा होता है? ये वाला। देखिए मैं समझा देता हूँ। सपोज अगर आपने कहा कि एक ही क्वेश्चन में दो तरीके का है, सपोज ये वाली लाइन दे रही ग्राफ नीचे की तरफ और ये वाली लाइन दे रही ग्राफ ऊपर की तरफ, तब आप वो एरिया देखिए जिसमें दोनों भिड़ गए, जिसमें दोनों एरो भिड़ गए, वो एरिया कौन सा? यही वाला तो है। तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा हो जाता है? ये वाला जो बड़ा आपको दिख रहा है। अब समझ आ गई बात? तो वो क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। बाकी हर टाइप के एक दोनों क्वेश्चन लगभग बता ही दिए जाएंगे ताकि आप लोग दिक्कत ना हो, और बोर्ड एग्जाम में आपको ये सभी वीडियो देख के चले जाने एक बार, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व। सर इसमें कुछ में जीरो भी दिया है, तो जीरो वाले तो जब हम जीरो टेस्ट लेंगे तो जीरो जीरो से कोई मतलब नहीं होता। जैसे लिखा है x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो से कोई मतलब नहीं। सर ऐसे नहीं, इक्वेशन में दिया गया जैसे फर्स्ट इनइक्वालिटी जैसे की जीरो लिखा है, हाँ ये जीरो लिखा है, ठीक है मैं समझ गया, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू जीरो। जीरो वाले में बस ये यहाँ पे वाला देखना है, फिर आपको ये वाला साइन देखना है। x प्लस वाई, या आपको जीरो लिखा है तो आपने देखा लेस, लेस में ग्राफ नीचे की तरफ, ग्रेटर तो ग्रेटर में ग्राफ ऊपर की तरफ। समझ गए? यस सर। ठीक। तो अगर आपको लोगों को ये अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, और ये टॉपिक की बिल्कुल शुरुआत है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आगे आपको इस तरीके की वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक्स टू यू ज्वाइन।